हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और इस समय बहुत अच्छे से इस समय को एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपका जो सिलेक्शन है यूपी पुलिस में हो चुका है और आप इसके मेंबर अब बनने ही जा रहे हो। बस थोड़ी सी औपचारिकताएं बाकी हैं, उसके बाद आप भी हमारे साथ काम करोगे, कंधे से कंधा मिला के सभी लोग। आप में से कोई ना कोई तो देखो हमारे साथ आएगा ही आएगा। तो चलिए, आप लोगों में से कुछ बच्चे जो थे उनके कमेंट्स थे कि सर थोड़ा सा मेडिकल के बारे में बताइए। देखो बच्चों, मेडिकल के बारे में बहुत हू हल्ला हो रहा है कि मेडिकल में कैसे कैसे होगा, लेकिन ये भी है कि जब सिलेक्शन होता है तो हम भी उस स्टेज पे थे, तो थोड़ा सा तनाव तो रहता ही है कि यार मेडिकल सब कुछ हो गया है तो ठीक ठाक निबट जाए, क्योंकि बहुत मेहनत करके आदमी यहाँ तक पहुँचता है, उसके बाद में कुछ भी गलत ना होना चाहिए। तो चलिए, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में, बहुत डीप नहीं ले जाना चाहूँगा, बहुत जो नॉर्मल मेडिकल होता है वो ही बताऊँगा, क्योंकि दरअसल ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है कि बेल्ट की जितनी भी नौकरियां हैं, जितनी भी हैं, टोटल ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, तो सारी इन नौकरियों में यदि मेडिकल यदि किसी का होता है सबसे आसान, तो पुलिस का ही मेडिकल आसान होता है। इससे आसान किसी का मेडिकल नहीं होता है, ठीक है। आर्मी वगैरह का मेडिकल आप देख लोगे तो शायद ही कोई पास हो पाए, ठीक है। एकदम नॉर्मल मेडिकल होता है पुलिस के अंदर, कोई भी इस तरह का इतना टफ मेडिकल नहीं है जितना सब लोगों ने एक हवा बना रखा है कि मेडिकल इस तरह से होता है। देखो, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा एकदम नीचे से, पैरों की तरफ से। मैं एकदम वह नहीं बताऊँगा कि वहाँ पहले जाएंगे, क्योंकि आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, बिल्कुल बॉडी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको कि सबसे पहले मैं पैरों को चेक करना चाहूँगा कि पैर हमारे एकदम ठीक ठाक होने चाहिए, नॉर्मल। देखो, उंगली कटी फिटी होगी तो वो तो अनफिट कर ही देंगे। उंगली हमारी कटी है, छोटी नेचुरली छोटी बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा, ठीक है। और फ्लैट फिट, एक जो पुलिस के अंदर मेन तीन चार चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं, एक तो फ्लैट फिट भी उसी का भाग है जो मेन तीन चार चीज़ों पर फोकस किया जाता है। यदि हमारा फ्लैट फिट है तो वहाँ हमारा अनफिट होना तय हो जाता है। तो फ्लैट फिट आप देख लेना, सभी लगभग, मुझे नहीं लगता कि आप नहीं जानते होंगे, फ्लैट फिट भी आप सभी लोग जानते होंगे। पानी, डॉक्टर तो खैर ऐसे ही देख के, ऐसे देख लेगा पता चल जाती है, इतना इशू नहीं है कि पानी पर चलवा के उस पर भिगो के देख भी लेते हैं कहीं कहीं, बाकी इतना इशू नहीं है, वो देख के बता देता है फ्लैट फिट है। यदि डाउट लगता है तो भिगो वो पानी में भिगो पैरों को भिगो कर चलवा के देख लेता है, तो उसका डाउट क्लियर हो जाता है। तो फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए जो पैरों की तरफ से हैं। उसके थोड़ा ऊपर आते हैं तो फिर जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, नौकनी की समस्या, बो लेग वाली, ठीक है। तो नौकनी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल हल्का फुल्का है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, नौकनी बहुत ना के बराबर तो ठीक है, क्योंकि नॉर्मल को भी बहुत से बच्चे नौकनी मान लेते हैं, ठीक है। शायद आप मेरे पैर नहीं दिख रहे होंगे, यानी मैं आपको दिखा देता, ऐसे खड़े होकर देखेंगे तो नॉर्मल गांव के जो देहात के बच्चे होते हैं उन्हें नौकनी नहीं होता है, ठीक है। वो गांव में खेतों में काम करते हैं तो उन्हें नौकनी होने की जो संभावना है वो बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है, ठीक है। कुछ ही थोड़े बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत लगता है कि हमारे नौकनी है, बशर्ते ऐसा नहीं होता है। यदि किसी को डाउट लग रहा हो तो टेलीग्राम पर आप अपना फ़ोटो खींच के भेज देना, मैं बता दूंगा कि कितना नौकनी आपको चांस है बाहर निकलने का, या कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नौकनी की समस्या मैं बता दूंगा आपको। फिर ऊपर चले आओ, हाथों में कुछ ज़्यादा चेक नहीं करते, वो आर्मी वाला सिस्टम नहीं है कि एंगल हमारे देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा एंगल। नॉर्मल हाथ हैं तो ठीक है, हाथों में खाली ऐसे ही एक बार देख लेंगे, ठीक है। उंगली उंगली कोई कटी नहीं होनी चाहिए। इतना ही टाइम लेते हैं मेडिकल करने में, ठीक है। हाथ दिखाओगे ऐसे, आप फिट हैं, हाथ कोई उंगली नहीं कटी है, ऐसे मिलवा लेंगे हाथ, ठीक है। हाथ कोहनी वोहनी ठीक है। देखने के बाद हाथ के बाद जो मेन पार्ट और आते हैं हमारी दो, आँख और कान, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे यूपी पुलिस में मेडिकल के अंदर बाहर होते हैं, सबसे ज़्यादा मैं कहूँ, यदि मान लो 50 बच्चे उन्होंने बुलाए, तो सबसे ख़राब मेडिकल यदि माना जाता है, यदि 50 बच्चे बुलाते हैं वो, तो उसमें से 5
से लेके 7-8 बच्चे यदि फेल होते हैं तो उसे पुलिस के अंदर ख़राब मेडिकल मानते हैं कि उस दिन आज मेडिकल बहुत टफ हुआ है, ऐसा मेडिकल के अंदर मानते हैं सभी लोग। और पुलिस के अंदर यदि 50 बुलाए तो 50 के 50 भी फिट होते हैं, ऐसा भी होता है। वो उस दिन ठीक मानते हैं कि हाँ आज मेडिकल बहुत अच्छा हुआ है। तो इतना ही रेशियो रहता है। जब मेडिकल ख़राब होता है तो 50 में से 5 से 7 बच्चे फेल होते हैं, और ठीक हो बिल्कुल ठीक होता है उस दिन, तो उस दिन मतलब सभी लड़के फिट होते हैं तो उस दिन बढ़िया मेडिकल माना जाता है। तो यदि मान लीजिए 50 बच्चे बुलाए, उनमें से 5-7 के बीच में लड़के फेल हुए, यदि मान लो 8 बच्चे फेल हुए 50 में से, तो ये मान के चलिए कि 8 में से आपको कम से कम 5 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो आँखों में फेल होंगे। 2-1 आँखों में भी तो कई चीज़ चेक करते हो, कलर ब्लाइंड चेक करते हैं, हमारी दूर की देखने की जो दृष्टि है वो चेक करते हैं, और निकट दृष्टि चेक करते हैं, और जो हमारी आँखें की पुतलियाँ गाँव में कहते हैं ना घूमती हैं, बहंगापन, वो चेक करते हैं। तो 3-4 चीज़ें जो हैं ये आँखों के अंदर चेक करते हैं। तो इनमें से जो निकल जाती है चीज़ें तो उसमें आपको अनफिट होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ये मान के चलिए कि आँख का जो पॉइंट होता है पुलिस के अंदर एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, ठीक है। तो आपको यदि किसी को डाउट हो आँखों में तो एक बार आप चेक कर लेना, क्या कलर ब्लाइंड की समस्या आपको नहीं है। हॉस्पिटल सरकारी में सब में किताबें होती हैं, उसमें जाकर चेक करा लेना। वहाँ अपना वो बोर्ड जो होता है उसे पढ़ लेना एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है पढ़ने में, तो आँखों को एक बार चेक करा लेना। और फिर जो बाकी के मान लो जैसे 8 में से 4 आँखों में यदि निकले, तो बाकी के जो 4 हैं वो उनमें से एक-एक सब रह जाएगा। एक नोकनी में आ गया, एक फ्लैट फिट में आ गया, एक कान में आ गया। तो इस हिसाब से बाकी के सब एक तरफ और आँखें एक तरफ हो जाती हैं पुलिस के अंदर। इतना रेशियो रहता है, ठीक है। बाकी आपको कोई भी कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इतनी सारी होती हैं पैरों में, यदि देखना चाहेंगे वेरिकोज वेन होती है, उसमें भी आप देख लेते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा होती है, दूर से ही दिखती है, वही लोग अनफिट की श्रेणी में जाते हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि उनकी कोई मंशा नहीं होती कि आपको निकालना ही निकालना है। उनकी पूरी कोशिश होती है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका मेडिकल एकदम सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ये तो रही आपकी मेडिकल की एक छोटी सी वीडियो जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आप बताया, ज़्यादा झमेला नहीं किया है कि मतलब ये सब करेंगे वो सब करेंगे। नॉर्मल ही मेडिकल होता है। यदि बोर्ड टफ करता है तो उसमें जो रेशियो था 7-8 के करीब लड़के निकल जाते हैं। बाकी यदि नॉर्मल होता है तो बहुत अच्छा मेडिकल चलता है। 50 बुलाए 49 पास, 48 पास, ऐसे पुलिस का मेडिकल चलता रहता है, ठीक है। इतना झमेला नहीं होता जितना लोगों ने इश्यू लोगों को डरा रखा है मेडिकल का। आप लोगों का जब मेडिकल चालू होगा तो देखना यही रेशियो रहेगा आपको, ठीक है। मेन आँखें हैं, घुटने हैं, कान हैं, बस ये 2-4 चीज़ें हैं, फ्लैट फिट है, इनमें ही बस थोड़ा बहुत है। आँखें मेन हैं, ठीक है। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। यदि किसी को और भी कोई डाउट हो, किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना हो कि हाँ मेडिकल में, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैसेज कर देना, और टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे लगा दिया है, उसमें देख लेना, ठीक है। कोई भी समस्या हो मेडिकल से संबंधित आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, मेरा सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।